सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और आज मैं आई हूँ एक टॉपिक के साथ जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होता है, या फिर ये कहूँ कि बहुत ही ज्यादा लोगों में होता है। क्योंकि इसमें एक प्रॉब्लम होती है जिसको कहते हैं हम लोग हेयर फॉल। हेयर फॉल तो होता है, मतलब नॉर्मल जो पर्सन होते हैं उनके दिन में 100 बाल झड़ना आम बात होती है, बट एक ही जगह से बहुत ज्यादा बाल झड़ना, उसको हम लोग एलोपेशिया बोलते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं एलोपेशिया के बारे में कि एलोपेशिया क्या होता है। आज हम बात करने वाले हैं एलोपेशिया के बारे में कि एलोपेशिया क्या होता है। तो चलिए बिना वक्त गए स्टार्ट करते हैं कि आखिर ये एलोपेशिया है। जो एलोपेशिया होता है वो ये होता है कि आपके पूरे सर में कहीं भी पैचेस पड़ने लगते हैं, जिसकी जगह से बाल अपने आप झड़ने लगते हैं। मतलब कि आपके पूरे सर में कहीं एक गोल आकार में एक जगह होगी जहां से अलग से बाल झड़ रहा है, या फिर ये कहूं कि कंघी किए बिना भी झड़ सकता है, एक ही जगह से झड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं एलोपेशिया। इस एलोपेशिया में एक होता है यूनिवर्सल एलोपेशिया। यूनिवर्सल एलोपेशिया में क्या होता है कि आपके पूरे शरीर से बाल झड़ने लगते हैं। मतलब कि अगर आपके पूरे शरीर में रोए नहीं है या फिर कोई ऐसी जगह जहां पे बाल नहीं है, तो इसका मतलब आपको एलोपेशिया यूनिवर्सल हुआ है। अब हम बात करते हैं कि एलोपेशिया के लक्षण क्या होते हैं। अगर आपके पूरे शरीर से बाल झड़ रहे तो उसको हम लोग एलोपेशिया यूनिवर्सल कहते हैं। और अगर मान लीजिए कि आपके सर में से एक जगह पैचेस पड़ के उस जगह से अगर बाल झड़ रहे हैं तो उसको हम लोग कहते हैं एलोपेशिया। एलोपेशिया का जो सबसे मतलब प्रभावित जो अंग होता है, सबसे पहले वो नाखून पे करता है, जिसकी वजह से नाखून बदसूरत हो जाते हैं, वो अच्छे दिखाई नहीं देते और अपने आप टूटने लगता है। तो ये होता है एलोपेशिया के लक्षण। अब हम बात करते हैं कि एलोपेशिया का कारण क्या होता है। तो एलोपेशिया का कारण आपका ऑटो इम्यून डिजीज भी हो सकता है, इसमें अनुवांशिकता भी आ सकती की वजह से भी हो सकता है। इसमें सबसे ज्यादा ये होता है कि अगर आपके बालों में इन्फेक्शन है या फिर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी आपको एलोपेशिया हो सकता है। तो ये सारे कारण होते हैं एलोपेशिया के। अब हम बात करते हैं कि एलोपेशिया का डायग्नोसिस क्या होता है। तो एलोपेशिया का डायग्नोसिस होता है, आप ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं या फिर आप बायोस्कोपी करवा सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके बाल जो है वो नॉर्मली ऐसे झड़ रहे हैं या फिर आपको एलोपेशिया का प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं कि एलोपेशिया का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो एलोपेशिया का ट्रीटमेंट ये होता है कि अगर मान लीजिए आपके बाल जगह से झड़ रहे हैं या फिर आपकी पूरी बॉडी में से बाल झड़ रहे हैं या फिर एलोपेशिया यूनिवर्सल आपको हो चुका है, तो आप उसके लिए अपने डॉक्टर के पास जाइए, या फिर आप घर पे भी इन्फेक्शन अगर आपको हुआ है बाल में तो आप उसको साफ करिए, वॉश करिए, डॉक्टर से जाकर ट्रीटमेंट करवाइए। उसका बहुत ज्यादा आपको मतलब चिंता नहीं करने की जरूरत है, फिर भी आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपके बाल जो झड़ रहे हैं वो नॉर्मल हो सकते हैं। तो ये था ट्रीटमेंट ऑफ एलोपेशिया। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ एलोपेशिया। तो एलोपेशिया के दो टाइप होते हैं, एक होता है नॉर्मल एलोपेशिया और दूसरा होता है एलोपेशिया यूनिवर्सल। तो जो नॉर्मल होता है वो जो होता है कि एक जगह जब सर में पैचेस मतलब पड़ने हैं तो उस जगह से जो होता है बाल निकलने लगता है, तो उसको हम लोग एलोपेशिया बोलते हैं। और जो बाल पूरी शरीर से निकलता है, जगह जगह से बाल निकलता है, उसको हम लोग कहते हैं एलोपेशिया यूनिवर्सल। आज मैंने डिस्कस किया आपसे कि एलोपेशिया क्या होता है, एलोपेशिया के कारण, लक्षण, इलाज, सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको पसंद आए, समझ में आए तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और आप कमेंट करके हमसे बात करिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।